नाइन्थ क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी विच इज राइट एंगल एट बी इफ tan इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। हमें गिवन है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए मल्टीप्लाई में साइन सी। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई और बी में भी सेम ऐसे ही। तो बस हमें क्या करना है, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, साइन ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, tan ए की वैल्यू। tan ए हमें क्या गिवन है 1/√3 और क्या गिवन है, एंगल हमें क्या दे रखा है बी। बोला है कि जो समकोण त्रिभुज है उसका जो 90 डिग्री का कोण है वो क्या है, बी है। तो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, tan ए इज इक्वल टू क्या गिवन है 1/√3। नाइन्थ क्वेश्चन, और हमें पता है tan ए क्या होता है, p/b होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हमें क्या गिवन नहीं है, हमें h गिवन नहीं है। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है जो b है वो क्या है 90 डिग्री का एंगल, और p हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, p क्या होता है ये 1, और b हमें क्या गिवन है बेस जो एंगल से अटैच्ड होता है वो क्या होता है √3। b हमें क्या गिवन है √3। गिवन क्या नहीं है हमें h। तो h हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस का यूज़ करके। तो पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। तो पहले मान लेते हैं हम ये क्या है a और ये क्या है c। ये क्वेश्चन में पहले से गिवन था कि b क्या है 90 डिग्री का एंगल। तो हम मान लेते हैं इसको a और इसका c। अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, h निकालने के लिए पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। तो हमें इसका फॉर्मूला क्या पता है, h का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब एच स्क्वायर की नहीं वैल्यू पता हमें, तो एच स्क्वायर एज इट इज़ ऐसे ही इक्वल टू में पी का स्क्वायर क्या यानी कि 1k, क्या मान लेते हैं इसको 1k और इसको क्या मान लेते हैं √3k, क्योंकि जब भी अपॉन में दे रखा होता है तो हमें उस रेशियो को हमेशा किसी वेरिएबल नंबर के साथ ले लेना होता है। तो हम मान लेते हैं कोई सा क्या है k मान लेते हैं इसको, और इसको क्या मान लेते हैं √3k। तो 1 था तो 1 को तो हम 1k तो नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, इसको मान लेते हैं k और इसको क्या मान लिया √3k। तो ये क्या आ गया k का स्क्वायर, और b हमें क्या गिवन है √3k का स्क्वायर, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो k स्क्वायर k एज इट इज़ ऐसे ही 3√3k स्क्वायर क्या आ जाएगा 3k स्क्वायर। अब इनको ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 4k स्क्वायर। अब इसका यहाँ पे हमें क्या गिवन है h स्क्वायर, तो हमें यहाँ से क्या निकालनी है, h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो 4k रूट क्या आ जाएगा, 4k स्क्वायर का रूट क्या हो कैसे निकालेंगे, 4 और k स्क्वायर जो क्या है आपस में मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में तो यानी कि क्या है, एक बार 4 का रूट है और मल्टीप्लाई में एक बार k का रूट है। तो हमें पता है रूट क्या, रूट 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, और k स्क्वायर का रूट से क्या हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2k। यहाँ से हमें क्या मिल गई, h की वैल्यू मिल गई 2k। अब हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a पॉइंट, हमें क्या गिवन है साइन a मल्टीप्लाई में कोस c प्लस कोस a मल्टीप्लाई में साइन c, इसकी वैल्यू बतानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साइन a की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वो हम कैसे निकालेंगे, इसकी हेल्प से। तो साइन a क्या होता है हमें पता है, रफ में हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। तो हमें साइन a, हमें इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो साइन a की कैसे निकालेंगे, साइन a क्या होता है p/में h होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर में क्या गिवन है क्वेश्चन में k, और हाइपोटेनियस हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, निकाला है अभी अभी 2k। तो 2k यहाँ पे लिख देंगे। अब k से क्या हो जाएगा, k कैंसल आउट हो जाएगा। तो साइन a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, ये आ गया 1/2, यानी कि साइन a की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब कोस c की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो कोस c की कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे c की ओर से देखेंगे, c की ओर से
हम देखेंगे। तो सी की ओर से हमने यहाँ पे देखा, तो सी की ओर से परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये इसके सामने वाला, जस्ट सामने वाला जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या आएगा, कोस सी निकाल रहे हैं हम। तो परपेंडिकुलर इधर क्या है, सी की तरफ से देखा तो √3k है, यानी कि ए बी अपॉन में क्या जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, ए सी। ये है ए बी की वैल्यू हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, √3k, और ए सी की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 2k। तो k से क्या हो जाएगा, k कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, कोस सी की वैल्यू हमें √3 क्या आ गया, √3 अपॉन में 2। तो अब यहाँ पे लिख देंगे √3 अपॉन में 2 प्लस, अब कोसे की वैल्यू निकालेंगे। तो बस कोसे कैसे निकालेंगे, तो कोसे के लिए हमें यहाँ पे ये क्या देखना होगा, ये वाला एंगल। तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है, के है, और हाइपोटेनियस क्या है ये, और बेस क्या है √3k। एच हमने निकाला है अभी अभी 2k। तो बस वैल्यू पुट कर देंगे। तो कोसे हमें क्या पता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। तो बेस क्या हमें गिवन है, अभी भी निकाला √3k, और हाइपोटेनियस क्या है 2k। तो ये कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या हटा देंगे इसको, के को कैसे। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन सी की वैल्यू निकालेंगे, साइन सी की। तो साइन सी की भी हम कहाँ से देखेंगे, यहाँ से, इस एंगल से। तो साइन सी का जो क्या होता है फॉर्मूला, पी अपॉन में एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या होगा, सी की तरफ से इसके सामने वाला, जस्ट सामने, यानी कि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस यही रहेगा। तो √3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, √3 अपॉन में 2। के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको हटा देना है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, √3 अपॉन में 4 प्लस, यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 3 आ जाएगा, रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जब बेस सेम होती है तो ये एक बार नीचे ही आएगा, यानी कि 4 एज इट इज़ ऐसे ही एक बार आएगा, इनको ऐड नहीं करना है। अब √3 में क्या हो जाएगा, ऐड प्लस 3 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, √3 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या अंदर बचेगा 1, और इधर से √3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, अंदर √3 बचेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 4। ये आ गया इसका आंसर ए का। और बी हमें क्या पूछा गया था हमसे, बी में हमसे पूछा गया था कोस ए मल्टीप्लाई में कोस सी माइनस में साइन ए मल्टीप्लाई में साइन सी, ये हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही कोस ए की वैल्यू निकालेंगे। कोस ए तो हमने पहले ही निकाल रखा था, तो हमने यहाँ पे निकाला था ना √3 अपॉन में 2, क्या निकाला था हमने, √3 अपॉन में 2। तो एक और बार हम निकाल लेते हैं। तो कोस ए हमने कैसे निकाला था, कोस ए रफ में लाइन खींच लेते हैं। तो कोस ए हमने कैसे निकाला था, कोस ए था, हमने क्या करा था, ए की एंगल की तरफ से देखा था, और कोस ए के पहले हमें क्या बताना चाहिए, उसका फॉर्मूला कि कोस ए क्या होता है। तो हमें पता है पर बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे जो इसके सामने वाला होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और जो इससे अटैच्ड होगा वो क्या होगा, बेस, और ये हाइपोटेनियस, यानी कि क्या आ जाएगा, √3 अपॉन में 2। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया √3 अपॉन में 2। तो यहाँ पे लिख देंगे √3 अपॉन में 2। ऐसे ही कोस सी हमने निकाला था √3 अपॉन में 2। ऐसे ही हम साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन ए की निकालते, साइन ए हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हम देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है, के, और हाइपोटेनियस क्या है 2k। तो के अपॉन में 2k, के अपॉन में 2k, के से के कैंसिल आउट, तो क्या बचा 1 अपॉन में 2। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन में 2। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ऐसे हम साइन सी की भी निकाल लेंगे। साइन सी की कैसे निकालेंगे, सेम वैसे ही, यहाँ से हम देखेंगे सी के, इस बार किसकी तरफ से देखेंगे, सी की तरफ से। तो जो सामने वाला होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर। जब ए की तरफ से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होता है। अब जब सी की तरफ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये। तो ये है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या है 2k। तो साइन सी का हमें क्या पता है, बेस अब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। तो
√3 के अपॉन में क्या आ जाएगा, अभी हमने निकाला साइन सी परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूस होता है, और परपेंडिकुलर हमने क्या निकाला है √3 के, और हाइपोटेन्यूस क्या निकाला है 2 के। तो के से क्या हो जाएगा, के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा 3/2। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4, माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4। अब बेस सेम है तो एक बार आ जाएगा 4, और ऊपर क्या बचेगा 3 माइनस √3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे √3 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा √3, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई में √3 क्या होता है 3 होता है, फिर माइनस, फिर यहाँ से जब √3 बाहर हमने ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 1, क्या बचा 4। ये आ गया इसका आंसर बी का, √3 ब्रैकेट में √3 - 1 अपॉन में 4। ये आ गया इसका आंसर।